स्टूडेंट कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखिए, कुछ प्रॉब्लम आपने मेरे को बताई, डिग्री और ऑर्डर निकालने में कोई कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, तो मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या करना है। देखो, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, थोड़ा सा बेसिकली करते हैं। इक्वेशन आप जानते हो, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। साइन एक्स प्लस कोस वाई टू मान लो 2 इक्वल टू, ये क्या है आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होती है, इसमें dy बाई dx मिल जाए। क्या मिल जाए? dy बाई dx। ओके, मतलब डिफरेंशिएट हो रखा हो ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएट ऐसे हो रखा हो, वो क्या होती है? आपकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है। जैसे मान लो मैं कुछ चीज लिखूं यहाँ पे, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx, इसके आगे 5 ले लो मान लो, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ऑर्डर वाले तो बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर तो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है ऑर्डर फाइंड करना। तो ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है। तो dy बाई dx वन टाइम ही हो रखा है। जैसे आपने बोला, आपने देखा होगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने बताया था आपको कि dy बाई dx तो आप चाहो तो y1 बोल दो, इसको आप y एज डेज भी लगा सकते हो। dy बाई dx 2 हो ना, तो उसको अपन क्या y डबल टू y डबल डेज या y2 भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जितनी बार ऑर्डर, जितनी बार ये डेरिवेटिव हुआ है वो उसका ऑर्डर है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। क्लियर है ये? देखो, इसमें भी आप क्लियर है ना, कंफ्यूज मत होना। dy बाई dx में है ना ये y, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है ये तो क्या होता है? डिपेंडेंट है y, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका। जैसे मैं बोलूँ ना, ये x एक्सिस हो गया आपका, ये y एक्सिस हो गया। तो इस ये वाला जो एक्सिस होता है ना, यहाँ पे हमेशा अपन कौन सा वेरिएबल लेते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन इस एक्सिस ले लेते हैं। ये y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे आप कोई कर्व लेते हो, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया आपने, y इक्वल टू क्या लिया आपने? एक्स स्क्वायर लिया। तो अब इसमें आप x की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? y की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है ना? x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू अपने को मिलती रहेगी। तो मतलब आप x में चेंज कर रहे हो तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? y की। तो मतलब ये y डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैं इसमें और लिख दूं आपके लिए कि x प्लस d2y अपॉन dx2 प्लस 5y ले लो इक्वल टू 0। बताओ इसका ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर मैक्सिमम कितनी बार इसका डेरिवेटिव हो रखा है? 2 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2। ऑर्डर निकालने में कोई डाउट नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं शायद आपको, वो दिक्कत भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? थोड़ा सा डिग्री निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए भी अपन अभी सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखो, तो ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। अब टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कितने होते हैं? कितने प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं वो लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियली डिफरेंशियल। ये अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में नहीं है, ये इंजीनियरिंग में आता है ना। इंजीनियरिंग में या जो अपन कॉलेज में पढ़ेंगे ना, बीएससी, उसमें आता है ये। अपने सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपका। जैसे मान लो x d2y अपॉन dx2 प्लस y dy बाई dx प्लस के 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल ये एक ऑर्डिनरी, सामान्य, जिसको बोलते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वही अगर मैं आपको ऐसे ले लूं, एक ही वेरिएबल में है ना ये, अगर मैं बोलूंगा कि हाँ x आ गया, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, x मान लो dy बाई dx ले लूं यहाँ पे, प्लस और यहाँ पे मैं ले लूंगा अलग कि हाँ dy बाई dt ले लूं और प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था? सिर्फ x था। लेकिन इसमें 2 ऑपरेटर आ चुके हैं, x और t। इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल आ गए यहाँ पे। तो ये क्या है? आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा। ऊपर वाला आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? ऑर्डिनरी है।
पार्शियल में क्या होता है बेटा, एक इसमें तो पार्शियल में ये जान लो आपकी कोई फंक्शन होता है उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी मतलब 3 प्रकार के वेरिएबल आ जाएंगे एक ही इक्वेशन के अंदर, ठीक है। उसमें क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब अपन डिफरेंशियल करते हैं तो इन y और z को क्या मानते हैं, कांस्टेंट की तरह से अपन इसको प्रीफर करते हैं। जैसे मान लो इसको ऐसे आएगा ये डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यहाँ पे एफ ले लो, हाँ डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। एक्स भी आ गया वाई भी आ गया जेड, ये डेल होता नहीं इसको, ये डेल है डेल, ठीक है ना। इसी को जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें डेल का ही अपन यूज लेते हैं इसको। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए यहाँ बात नहीं कर रहे अपन। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, एक ही ऑपरेटर के अंदर अगर आपकी डिफरेंशिएट हो रखा है इक्वेशन में तो वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। मैंने कुछ 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने। बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? पहला बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि dy बाय dx तो है ना इनमें। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, अभी dy बाय dx में बात कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑर्डर निकालने की बात कर रहा हूँ ना। ऑर्डर में अपन क्या देखते हैं सिर्फ कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसमें कितनी बार हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर है ना वो कितना है, वही आपका ऑर्डर होगा उसका। बताओ कितनी बार इसका डेरिवेटिव एक्विजिशन हुआ है 2 टाइम्स, तो ऑर्डर तो कितना हो गया इसका, ऑर्डर 2 हो गया। इसका ऑर्डर बताओ dy बाय dx 1 भी आ रहा है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर 1 हो गया। इसका ऑर्डर बताएं। हाँ अब यहाँ गलती मत करना कि कुछ आप अपना दिमाग लगा लो और बोल दो कि हाँ इसको ओपन करो d4y dx4 हो जाएगा, नहीं। ये 2 बार इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट हो रखा है, अगर आप इसका स्क्वायर हो रखा है मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद में जो भी कुछ वैल्यू आई वो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगी, चाहे वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है कुछ भी हो सकती है ना। तो स्क्वायर का मतलब कभी इसको 4 मत करना आप। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितने मैक्सिमम बार आपका डेरिवेटिव हुआ है, वो 3 टाइम हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 3, ठीक है। इसके बाद में जब बात करते हैं डिग्री की तो उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। डिग्री में देखिए, हाँ तो देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की घात कैसे निकालेंगे। एक बात कंटेस्ट कर लेना कि अवकल समीकरण ना डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल होना चाहिए किसमें, डेरिवेटिव में ही। उसी इक्वेशन की अपन क्या निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है किसमें, इन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होने चाहिए। अवकल समीकरण अवकलज का ही बहुपद होना चाहिए। पहली बात तो बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जानते हो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 कुछ भी आ जाए, मान लो ये आ गया आपका, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। मतलब आप ये ध्यान रखो कि जो वेरिएबल है ना, मतलब ये कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये एक्स वेरिएबल में क्या है, ये पॉलिनोमियल है। एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी, नेसेसरी जो कंडीशन है ना वो क्या होनी चाहिए, जो एक्स की जो पावर होगी ना, एक्स की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर में आपकी एक्स की पावर होनी चाहिए, इंटीजर बोले तो पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, जीरो भी शामिल हो, 0 1 2 3 4। अगर एक्स की पावर 0 1 2 3 4 में आ रही है तब तो ये क्या है, एक्स में पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। मैं बोल दूं रूट एक्स प्लस 4 पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है साहब। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 है और 1/2 तो यहाँ पे इंटीजर्स में आता ही नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर में आता ही नहीं है, होल नंबर में आता ही नहीं है। क्लियर है आपका, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एक और बात ध्यान रखो, जो पॉलिनोमियल होता है ना, कोई वेरिएबल हो, जैसे मैं एक्स वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वाई हो जेड हो कुछ भी वेरिएबल हो, उसमें इस एक्स के ऊपर 4 ही प्रकार के ऑपरेशन हो सकते हैं। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और क्या एक उसकी पावर हो सकती है ना, एक्सपोनेंशियल पावर कितनी भी हो सकती है उसकी, है ना। यहाँ पे आप पावर ले सकते हो, जैसे मान लो ये x के मल्टीपल में है 5, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलोगे यहाँ x प्लस 5/x इक्वल्स टू 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड लगा दिया और डिवाइड यहाँ पे है कि नहीं पे है ही नहीं। तो मतलब इसको ऊपर लेके जाओ पहले, 5x की इनवर्स हो गया इक्वल्स टू 4। अब बताओ x में पॉलिनोमियल है कि ये नहीं है, x की पावर 1 है, बिल्कुल 1 तो आ रही है, लेकिन x की पावर -1 यहाँ पे क्या पे है,
माइनस नोड बिलोंग्स टू होल नंबर, अतः ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ अक्स वेरिएबल में क्या हो, पॉलिनोमियल हो, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब क्या है बेटा, समझो, ये चार चीज ध्यान रखना आप। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया, हाँ एक बात और पॉलिनोमियल के लिए मैं बोलूं x³ प्लस x4 प्लस साइन x इक्वल टू 5। अब बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में। आप बोलेंगे हाँ सर है, बिल्कुल। नहीं बेटा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, जो ये x वेरिएबल है इसके साथ में मल्टीप्लाई प्लस और माइनस ही हो सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या, कोई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई आ गया, साइन, मतलब ये साइन आ गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिए इसको। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे 3 4 मल्टीप्लाई में आता तब तो मैं बोल देता कि हाँ ये क्या एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल ऑफ x, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं और देखो, अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया x d2y अपॉन dx2 प्लस, मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पर साइन dy बाई dx प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको बोले कि हाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो इसकी आपको क्या बताना है, एक तो ऑर्डर और एक क्या बतानी है, डिग्री। तो पहली बात तो बताइए बेटा ऑर्डर कितना है इसका। इसका ऑर्डर तो बेटा देखो 2 टाइम्स हो रखा है। अब बताओ डिग्री इसकी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते बेटा डिग्री। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए उस डेरिवेटिव में। तो ये dy बाई dx, आप dy बाई dx को यहाँ पे वेरिएबल मान लो, जिसे मैं यहाँ पे x को वेरिएबल मान रहा था ना, dy बाई dx को वेरिएबल मान के देखो कि उस dy बाई dx में ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि चलो यहाँ पे तो पावर 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ में आ गया, साइन के साथ में आ जाए, log के साथ में आ जाए, है ना, इनवर्स के साथ में आ जाए, तो वो क्या आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। और पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा तो उसकी डिग्री भी अपन क्या करेंगे, नॉट डिफाइन, नहीं निकाल सकते अपन। उसकी डिग्री भी अपन क्या करेंगे, नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपकी चैप्टर में बुक में ले लेता हूं मैं। देखिए इसको जरूर ध्यान रखें आप। हाँ तो बेटा देखिए 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं। dy बाई dx माइनस cos x का लिया एक, तो इनकी अपने को बतानी है डिग्री और इनका क्या बताना है, ऑर्डर। पहली बात ऑर्डर चेक करते हैं। पहली बात डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है तीनों की तीनों, बिल्कुल है साहब। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी अपन ऑर्डर जरूर चेक करते हैं, हमेशा करते हैं, कर सकते हैं। कितने बार, 1 टाइम। तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, 1। बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बिल्कुल है। अब की बार देखो यहाँ dy बाई dx नहीं है, dy बाई dx तो इसके साथ में ही है, ठीक है ना। जैसे मैं आप बोलूँ आपको कि dy बाई dx तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे dy बाई dx होता ना तो वो उसका मल्टीपल में आ जाता, तब वो डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं होता। dy बाई dx यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ में x आ रहा है, x आए y है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो डिग्री अपन क्या बताएंगे, इसकी डिग्री कितनी हो गई। हाँ, और डिग्री भी ध्यान रखें, डिग्री क्या होती है, जो आपका मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। बताओ कितनी बार मैक्सिमम ऑर्डर, सबसे मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और उसकी पावर कितनी है, 1। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1। अधिकतम घात है ना, जो कोट मतलब इसको तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कोटि, और इसको क्या बोलते हैं, घात। अधिकतम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है बताओ, यहाँ पे आप बताओ, 2 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। अब डिग्री के लिए देखना क्या है आपको, जो मैक्सिमम ऑर्डर आया ना उसी की आपको पावर देखनी है। मैंने बोला ना मैक्सिमम ऑर्डर आया उसी की आपको क्या देखनी है, पावर देखनी है, वही आपका क्या होगा, डिग्री होगा। कितनी होगी डिग्री इसकी बताओ, पावर 2 तो होगी इसकी, ऑर्डर 2 हो गया तो इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 1 हो गई। अब बताओ इसका ऑर्डर तो कितना,
ऑर्डर तो इसका हो गया 4, क्या इसकी डिग्री पॉसिबल है? अब इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है, ये अवकलज में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये फिफ्थ हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसका एग्जांपल। मान लो y इक्वल टू x, फिर यहाँ पे आ गया dy बाई dx प्लस ये हो गया आपका a स्क्वायर और dy बाई dx। अब देखो यहाँ पे बेटा एक बात जरूर ध्यान रखना है, जितने भी dy बाई नीचे या स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में आ रहे हैं उनको आप बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ये अपॉन में आ रहा है तो आप क्या करोगे, सबको dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, y dy बाई dx, ये x और dy बाई dx का क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या बनेगा आपका a स्क्वायर हो गया। अब बताओ ऑर्डर कितना है इसका, 1 ही आ रहा है ऑर्डर। तो इसकी डिग्री कितनी, तो डिग्री के लिए जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो कितना, 1 ही है। मैक्सिमम ऑर्डर की पावर कितनी आ रही है, मैक्सिमम 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है तो यहाँ 2 आ रही है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 2। ऑर्डर तो 1 है और डिग्री कितना हो गया 2। क्लियर है? और लेते हैं एग्जांपल कुछ। तो देखिए 12.1 का 5वां क्वेश्चन है। अब अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, ध्यान रखें। आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है डिग्री ऑर्डर के रूप में। पहली बात तो अब जो मेन टारगेट वो क्या है, ये जो पावर में आ रहा नहीं है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट में आ रहा है, इसको आप कैंसिल आउट करें। वो कैंसिल कब होगा, जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करो, है ना, बाई हैविंग बोथ साइड स्क्वायर। तो ये तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या रहेगा d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा आपका 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, उसकी पावर कितनी 3। अब आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? बिल्कुल है साहब, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन तो है ही है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव भी है। ऑर्डर की बात करता हूँ, ऑर्डर ये ऑर्डर ज्यादा है कि ये ऑर्डर ज्यादा, 2, ये तो 1 ही है, ऑर्डर तो कितना हो गया 2। अब डिग्री, डिग्री आपको किसकी देखनी है, जो ऑर्डर है ना मैक्सिमम, उसी की डिग्री देखते हैं। कितना बताओ 2, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, उसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। कभी इधर मत देख लेना कि यहाँ 3 2 से अच्छा हो रही है, गलत हो जाएगा वो। तो ये आपका इसमें घात भी 2 है, कोटि भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, आपका एक्सरसाइज है ये, शायद है कौन सी, हाँ 8.2 में 8.2 का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 15 है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, उसको कैसे करेंगे देखिए। आपको बोला गया फॉर विच मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन आर इंक्रीजिंग। आपको बताना है कि ये दिया गया फलन वर्धमान होगा तो ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आप ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए और x बिलोंग्स टू 1 to क्लोज इंटरवल। शायद बुक में ये x बिलोंग्स टू नहीं दे रखा होगा, तो ये भी आप नोट कर लेना। देखो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं अपन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं तो f डैश x निकालते हैं। क्या आएगा 2x प्लस a, ठीक है ना। और अब ये निकालने के बाद में अपन क्या चेक करते हैं, आपको मालूम है कि अगर f डैश x जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और एक सिर्फ f डैश x ग्रेटर देन 0 होना ऐसे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हाँ, तो ये तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो पहले हैं उनके लिए हैं। फिलहाल अपने को यहाँ पे ये a निकालना है। तो आप देखो x की कोई वैल्यू दे रखी है कि रेंज दे रखी है, क्या अपने को बिल्कुल दे रखी है। x की रेंज क्या है, ये तो है, x की वैल्यू 1 से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 से क्या होगी लेस देन इक्वल टू। क्या आप इस x को f डैश x बना सकते हो? आप बताओ इंक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, जब f डैश x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0 हो, तभी तो हो सकता है। तो इस f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अपने वैल्यू निकालने के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि x को किसी भी तरह से मैं क्या f डैश x बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। ये वाला बनाना मेरे को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। x के आगे 2 आना चाहिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 4।
अब प्लस ए भी लाना, सब में प्लस ए जोड़ दो, 2 प्लस ए, 2x प्लस ए, और यहाँ पे क्या 4 है प्लस ए। देखिए ये क्या बन गया आपका 2 प्लस ए ग्रेटर देन एफ डेस एक्स, और यहाँ पे क्या गया 4 प्लस ए। आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, एफ डेस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इसको 0 होना चाहिए, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू इधर से तो आएगी ये वाली। आप क्या लिखोगे, एफ डेस एक्स क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना यहाँ पे 2 प्लस ए दे रखा ना ये, और 4 इंक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ये आ गया 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -2, है ना, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -2 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। बस ये करनी है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना आप। आपने क्या किया, जो रेंज रखी है एक्स उसको पहले बनाया, एक्स 1 से 2 के बीच में, इस एक्स को आप एफ डेस एक्स बना लिया भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए जोड़ दिया, फिर एफ डेस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो स्मॉलर वैल्यू तो अपने पास में ही दे रखी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू स्मॉलेस्ट ये दे रखी है, यहाँ पे रेंज दे रखी है एक्स की वैल्यू ये, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ले लिया 2 प्लस ए, यहाँ भी क्या ले लिया 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू निकाल दी -2। क्लियर है। तो आगे जो इसमें एक टेंजेंट और नॉर्मल वाले है ना, वो भी एक वीडियो में बना दूंगा आपको जल्दी, ठीक है। अभी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ तक ये इसको विराम देते हैं, आगे और बाद में बनाएंगे वीडियो। थैंक यू बेटा।